इन्वर्टर का मदरबोर्ड, इसका जनरल स्टडी करेंगे अपन। ड्रेन लाइन 1, ड्रेन लाइन 2, ये बैटरी के पॉजिटिव के बाद ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप, और उसके बाद दो एंड यहाँ कनेक्ट हो गए। यहाँ मैंने दो बल्ब कनेक्ट किए हुए बाइक के साइड इंडिकेटर के, एक ड्रेन लाइन में बाइक का इंडिकेटर, एक में साइड इंडिकेटर, दोनों के कॉमन करके पॉजिटिव 12 वोल्ट को दिया है। बैटरी के नेगेटिव की जगह 12 वोल्ट नेगेटिव यहाँ पर दिया है, ये नेगेटिव का टर्मिनल। उसके बाद दो फ्यूज, एक फ्यूज लगा हुआ है, एक निकला हुआ है, 40 एम्पीयर के दो फ्यूज। यहाँ दो डायोड रहते हैं, एक डायोड यहाँ पर, एक ही कैपेसिटर के ऊपर, ये दोनों डायोड निकले हुए हैं। यहाँ पर दो पोटेंशियोमीटर, हाई कट और लो कट। हाई कट के लिए VR2 260 के ऊपर वोल्टेज जाने के ऊपर मेंस कट होके बैकअप पे आएगा। ये 180 के नीचे आने के बाद मेंस कट होके इन्वर्टर मोड में आएगा, VR1। यहाँ पर एक कनेक्टर स्ट्रिप है, UPS और इन्वर्टर का सेटअप। जब पिन बाहर निकली होगी या स्विच ऑन रहेगा तब UPS मोड में, यानी हरदम बैकअप पे रहेगा। मेंस ऑन रहे या ना रहे, बैटरी के ऊपर लोड रहेगा। जब मेंस ऑन रहेगी बैटरी चार्ज होती रहेगी और वहाँ का बैटरी का करंट लेके ये किट UPS मोड में चलेगी। इन्वर्टर मोड में मेंस रहने के बाद बैटरी पर लोड नहीं रहता है, बैटरी चार्ज होती रहती है जब तक उसका चार्जिंग का कैपेसिटी है, उसके बाद चार्जिंग बंद हो जाता है। और मेंस ऑफ होने के बाद लोड बैटरी के ऊपर आता है। नॉर्मल सप्लाई से रिले, यहाँ एक रिले है, इसके NC कॉन्टैक्ट के थ्रू आउटपुट को सप्लाई मिलते रहता है। यहाँ पर दो विशेष लाइन है, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन। इनपुट लाइन का मतलब मेन से आने वाला सप्लाई, आउटपुट लाइन का मतलब बाहर 3 पिन प्लग को जाने वाला सप्लाई। इन्वर्टर में नॉर्मली जब मेंस ऑन रहता है, ये दो रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ ऑप्टोकॉपलर M35 6 पिन का ऑप्टोकॉपलर है U4, इससे सेंस होते हुए IC के पिन नंबर 2 या 3 चेक करके देखेंगे। मेंस आ रहा ऐसा सेंस करता है और बैटरी बैकअप से निकलकर डायरेक्ट सप्लाई NC कॉन्टैक्ट के थ्रू आउटगोइंग लाइन को जाता है। यहाँ एक 200 वोल्ट का लाइन है, ये 200 वोल्ट, ये इन्वर्टर लाइन है। जब मेंस बंद हो जाता है या 180 या 260 के ऊपर चला जाता है, बैकअप मोड में आता है। इन्वर्टर के प्राइमरी को बैटरी का 12 वोल्ट, दो वाइंडिंग, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर, 4 मॉसफेट ड्रेन लाइन 1 पर, 4 मॉसफेट ड्रेन लाइन 2 पर। जब ये काम करेंगे अच्छी तरह से, बैटरी की करंट DC को AC करंट में कन्वर्ट करेंगे, AC वोल्टेज, और 220 वोल्ट यहाँ आएगा। ये रिले का NO कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और रिले ऑन रहेगा, और उसके कॉमन पॉइंट से आउटपुट लाइन जाएगा। यहाँ 125 वोल्ट का एक टेपिंग है। यहाँ पर 200 वोल्ट का सप्लाई BT140 ट्राइक, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू होते हुए 120 पर जाएंगे।
बैटरी की प्राइमरी में वोल्टेज मिलेगा, सेकेंडरी में 909 वोल्टेज जनरेट होगा। 9 वोल्ट मॉसफेट और डायोड रिवर्स बायस डायोड के थ्रू और कुछ मॉसफेट भी ऑन हो सकते हैं, उसके थ्रू बैटरी चार्ज होगी। 9 वोल्ट एसी मिलने के बाद जब बैटरी के ऊपर जाएगा तो बैटरी कैपेसिटर की तरफ काम करेगी और वी मैक्स 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट के करीब बनेगा और बैटरी चार्ज होगी। मेन सेंस के अलावा यहाँ पर एक दूसरा ऑप्टो कपलर है U5। ये ओवरलोड सेंस करता है। ये शंट रेजिस्टेंस 3 नेगेटिव के बाद में ड्रेन लाइन और सोर्स लाइन की पैरेलल में ये इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज जनरेट होता है। ये वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर के किसी पिन पे या फिर ओवरलोड के इनपुट आईसी में जाकर इसका आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा और ओवरलोड पे इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा। यहाँ एक डीसी 5 वोल्ट का रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ये रेगुलेटर 7805, इसके इनपुट में 12, 13 या 14 जो बैटरी से आने वाला वोल्टेज रेल यहाँ से भी आएगा और मॉसफेट के ड्रेन लाइन और ये दो डायोड के थ्रू होते हुए भी आएगा। इसके इनपुट को मिलेगा। इसका बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है, नेगेटिव। आउटपुट 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 19 या 20 के आसपास सर्किट के अनुसार जैसे देखेंगे, आईसी का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, वहाँ जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर का पिन लेआउट इस प्रकार है। 1 नंबर मास्टर क्लियर, 20 नंबर VDD, 19 नंबर VSS। इसके अलावा 6 एनालॉग इनपुट, मेन सेंस, ओवरलोड, ओवरकट, अंडरकट, इस प्रकार के 0 से 7 तक इनपुट, AN0 से लेकर AN6 तक टोटल 6 इनपुट। उसके बाद आउटपुट 14 के बाद इस तरफ 15, 16, 17, 18 तक आएंगे। ये बायडायरेक्शनल इनपुट आउटपुट से जब इसे प्रोग्राम करेंगे तब सिग्नल अंदर जाएगा, दिया हुआ सेट पॉइंट सेट होगा और जब आउटपुट रहेगा तब ये आउट जाएगा सिग्नल। आईसी का नंबर है PIC 16F72। डाटा टाइप एंड एड्रेस मोड 28 पिन 8 बिट CMOS फ्लैश मेमोरी के साथ में। इसका अगला डाटा इन्वर्टर के हर एक पिन पर चेक करके बताऊंगा। मैं कुछ शार्ट्स भी अपलोड करता हूं, शार्ट्स में भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।